ने तो फिर वो गोली चलाकर उनकी हत्या कराने का प्रयास करते हैं। अब से 6 महीने पहले 28 अगस्त के दिन मेरे सीने पे और पीठ पे 4 गोलियां चलाई गई, लेकिन आपके प्यार आशीर्वाद और महापुरुषों के आशीर्वाद की वजह से वो गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो गोलियां भी मेरे लिए फूल साबित हुए और वो गोलियां भी अपनी हिम्मत हार बैठी। ये शक्ति आपके प्यार की है, ये शक्ति आपके प्यार की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश रविदास जी का देश है, ये देश कबीरदास जी का देश है। और इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का आंदोलन अब से नहीं 2-2000 साल पहले से चल रहा था। मैं इतिहास का भी स्टूडेंट हूं और मैं पढ़ता भी और जानता और वकील भी हूं। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह के हालात हैं, लोगों के मन में निराशा और डर पैदा हो गया है। उनको लगता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि गरीब गुलाम बन जाएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये भारत है, इस भारत में चंद्रगुप्त मौर्य भी पैदा हुए हैं, इस भारत में सम्राट अशोक भी पैदा हुए हैं, इस भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी पैदा हुए हैं, और इसी भारत में मान्यवर काशी राम साहब भी पैदा हुए हैं, और इसी भारत में हम सब लोग भी जन्मे हैं। हम अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को, जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उसी तरह हम आज की तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़के इस गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, क्योंकि सर्दी का मौसम है। अभी मैंने प्रयास किया कि आपको सर्दी ना लगे, लेकिन अब मेरी बुनियादी बात आप सुन लो, क्योंकि जब तक आप मुझे सुनोगे नहीं, मेरी बात के साथ खड़े नहीं होंगे, उस बात पे काम नहीं करोगे, तब तक उत्तर प्रदेश में हमारे जीवन में कोई तब्दीली होने वाली नहीं। आज हालात ये हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है, नौजवान पढ़ा लिखा भाई बहन घर में बेबस आंसू बहा रहे हैं। कोई भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर भी अगर किसी तरह से भर्ती आगे बढ़ जाए तो आरक्षण में घोटाला होता है। आप और सबने हमने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे भाई बहन, 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। घोटाला करने वाले शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, उसको जेल भेजने की बजाय उसका फूलों से स्वागत हुआ। और जिन भाइयों बहनों की नौकरी छीन ली गई, वो लखनऊ में इको गार्डन के सामने इस कड़कड़ाती ठंड में वो आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनकी जान पे बनाइए। लेकिन इस निकम्मी, निठल्ली और भ्रष्टाचारी सरकार को, तानाशाही सरकार को एक बार इन दलित पिछड़ों की सुध नहीं आती है। ये धर्म के आधार पर गैर बराबरी कर रहे हैं, ये जाति के आधार पर गैर बराबरी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमारे लोगों को अपने पाले में लेकर हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, गौर करो, 14 अगस्त 1947 जिस दिन ये भारत अंग्रेजों के अधीन था और हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, क्रांतिकारी अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जान को हथेली पे लेके देश की आजादी के लिए प्रयास कर रहे थे। 15 अगस्त को जब आजादी मिली तो 14 अगस्त को जिसकी जेब में 1 रुपया था, 15 अगस्त को भी आजादी के बाद उसकी जेब में 1 ही रुपया था। जिसके पास 1 गज जमीन थी 15, 16, 17 अगस्त 1947 को, उसके पास 1 गज जमीन ही थी, उससे फालतू नहीं हुई। जो व्यापारी नहीं था वो उद्योगपति नहीं बना, जिसके पास नौकरी नहीं थी उसको नौकरी नहीं मिली। हुआ क्या कि देश में, इस देश की सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी, उस व्यवस्था में जो लोग ताकत में थे, उन्होंने कभी भी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं लेने दिए। उनको शिक्षा विहीन रखा, उनको अधिकार विहीन रखा, उनको तमाम तरह के साधनों से विहीन रखा। फिर आजादी आई, 26 जनवरी से 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और उस संविधान ने कहा कि देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति बराबर होगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। सबको अपने धार्मिक स्थलों पर जाने की, पूजा अर्चना करने की, तरक्की करने की, आगे बढ़ने की, बुनियादी सुविधा लेने की आजादी होगी। और जो सरकारी सिस्टम बनेगा
उस सरकारी सिस्टम में हर एक आदमी की हिस्सेदारी होगी, हर एक आदमी का उस पर जोर होगा। लेकिन आज क्या है, आज क्या है, जिस दिन आजादी मिली धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों। जो गरीब था वो गरीब रहा, जो अमीर था वो अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया। थोड़ी बहुत अगर तब्दीली हुई तो जो आरक्षण की व्यवस्था हुई सरकारी नौकरियों में, उसकी वजह से मेरे आपके घर के लोग सरकारी नौकरियों में पहुंचे। सरकारी नौकरियों में पहुंचे तो जेब में पैसे आए, जेब में पैसे आए तो पेट की भूख शांत हुई। जब कनस्तर में आटा आ गया तो उसने सोचा कि हम इस देश में मेहनत मजदूरी सबसे ज्यादा करते हैं, फिर भी हम इस देश में गरीब क्यों हैं। और निर्णय यह हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात को अगर हम नहीं मानेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो ये गुलामी की बेटियां नहीं कर सकती। और बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने कहा, जिस दिन वोट का अधिकार उन्होंने हमें दिलाया, कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा जो पैदा होगा वो मतदान पेटी से पैदा होगा, आज के बाद जो राजा पैदा होगा वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा।